तो दोस्तों उत्तराखंड के ऑनलाइन जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। क्लास आज तक दोस्तों 25 हो चुकी है। इससे पहले क्लास 24 हमने कंप्लीट करा दी, जिसमें हमने आपको बागेश्वर का पार्ट 2 कराया। आज हम बागेश्वर पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। अन्य बचे हुए जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो इसके बुग्याल वगैरह बचे हुए हैं, जो इसके आपके अन्य फैक्ट जो बचे हुए हैं उसमें हम बात करेंगे। कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है शुभम माइंड चेंजर की ओर से। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं बागेश्वर पार्ट 3 के बारे में। तो क्लास 24 में दोस्तों हमने आपको मंदिर कंप्लीट कराए थे, मंदिर के साथ साथ मेले भी आपको कंप्लीट करा दिए थे, उसके साथ साथ गुफाएं भी हमने आपको कंप्लीट करा दी थी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण थे, जैसे उत्तरायणी मेला इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फैक्ट उठ जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बात करेंगे उत्तरायणी मेले के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जनवरी माह में लगता है, ध्यान रखना। मकर संक्रांति के दिन लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है। सरयू नदी के तट पर लगता है, ये भी ध्यान रखना। और स्थानीय भाषा में घुंघतिया त्यौहार कहा जाता है, ध्यान रखना। घुंघतिया त्यौहार कहा जाता है स्थानीय भाषा में, और सरयू नदी के तट पर है। और मकर संक्रांति के दिन यह आपका लगाया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद यह बागेश्वर के बागनाथ, दोस्तों जो बागनाथ क्षेत्र है वहाँ पर लगता है, ध्यान रखना। मेला धार्मिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और राजनीतिक दृष्टि भी, क्योंकि दोस्तों राजनीतिक दृष्टि से क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको थोड़ा बता दूं। 13-14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन इसी मेले में दोस्तों, उत्तरायणी मेले में कूली बेगार प्रथा जो कि प्राचीन समय से चली आ रही थी, वो दोस्तों खत्म हो गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, गांधी जी ने इसे दोस्तों, इसे क्रांति को गांधी जी ने क्या कहा दोस्तों, रक्तहीन क्रांति कहा था। क्या कहा था? रक्तहीन क्रांति, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कूली बेगार के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। 1900 जो इसका मैं बताऊं आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1921, 1 जनवरी 1921 को स्टार्ट होती है। गांव दोस्तों पड़ता है आपका चामी गांव बागेश्वर में पड़ता है दोस्तों। वहाँ पर एक सभा की शुरुआत होती है, जिसमें कहा गया कि हम आज के बाद कूली बेगार नहीं देंगे। कूली बेगार कहती है, मैं थोड़ा आपको बता दूं, फ्री में काम करवाना। कूली माने कूली, बेगार माने फ्री में, यानी कूली बनाना फ्री में। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने कहा कि हम 1921 में नहीं करेंगे। उसके बाद होता क्या है, आंदोलन का समय आ जाता है और डेट आ जाती है आपकी 13-14 जनवरी 1921। ठीक है, उत्तरायणी मेला लगा हुआ था और यहाँ पर प्रदर्शनकारी शुरू हो चुके थे आंदोलन करने के लिए। तो डाइबिल करके एक व्यक्ति था जिसने दोस्तों गोली चलाने के आदेश दिए थे, ध्यान देना दोस्तों। डाइबिल ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश को नहीं माना गया था, गोली नहीं चलाई गई थी। क्यों नहीं चलाई गई थी मैं थोड़ा आपको बता दूं। 40,000 दोस्तों, 40,000 व्यक्तियों के 40,000 व्यक्ति अगर दोस्तों सामने खड़े होंगे तो गोली चलाना बहुत भारी पड़ सकता है, ऐसा दोस्तों लगता था जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी ने सबसे बेस्ट रोल इसमें अदा किया, क्योंकि उनके जो विचारधारक थे इस चीज़ को लेकर, उसी के दोस्तों निकल के जो निष्कर्ष निकला था, उन्हीं की बातों से निष्कर्ष निकला, उन्हीं के शब्दों से निष्कर्ष निकला कि 1 जनवरी को जो आंदोलन शुरू हुआ था 13-14 जनवरी 12-14 दिन के आसपास ही ख़त्म हो गया। और इतनी बड़ी जो कुरीति चली आ रही थी, इससे स्थानीय लोगों को मिल सका। ठीक है, चलिए, सारेमन ओखले ने, मैं आपको बता दूं, सारेमन जो ओखले थे हमारे, जो कि एक राइटर हैं, होली हिमालय जिन्होंने बुक लिखी, उन्होंने दोस्तों ये कहा कि उत्तरायणी मेला सबसे बड़ा मेला है। और 22 जून 1929 को स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया गया, किसके द्वारा? भाई गांधी की। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ठीक है, प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नदियाँ यहाँ की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरयू नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों काली नदी इस साइड से बह के आ रही है, सरयू नदी इस साइड से बह के आ रही है, पंचेश्वर में यहाँ पर मिलेगी। और सबसे ज़्यादा पानी देने वाली नदी का जो नाम अगर मैं बताऊँ तो सरयू नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सरयू नदी के बारे में हम पढ़े, थोड़ा वो देख लेते हैं। काली नदी को सबसे ज़्यादा पानी देने वाली नदी मैंने आपको बता दिया, सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है और आपका संगम बनाएगी बागेश्वर में गोमती से, ध्यान रखना। किससे मिलाएगी? गोमती से बागेश्वर में मिलेगी। उसके बाद रामेश्वर में यह मिल जाएगी। देखो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना दूं। इस साइड से दोस्तों सरमूल बह के आ रही है, यहाँ पर दोस्तों पहले कहाँ पर आपका बागेश्वर में ये गोमती बह, ये सरयू है आपकी,
ये गोमती यहाँ पर बह के आ रही। उसके बाद आपकी पूर्वी रामगंगा निकल के आएगी इस साइड से, जो दोस्तों मिलेगी आपकी रामेश्वरम में। कहाँ मिलेगी दोस्तों? रामेश्वरम। ध्यान रखना, रामेश्वरम मिल जाएगी। इसके साथ साथ और भी नदियाँ मिलेगी, लेकिन इधर से काली नदी बह के आएगी यहाँ पर पंचेश्वर में, ये मिल जाएगी आपकी काली नदी से। काली नदी से दोस्तों जब ये मिलेगी, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर एक सबसे बड़ा डैम बना रखा है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ी परियोजना यहाँ पर बन रही है। 67-50 मेगावाट के आसपास है। आधी आधी है, आधी हमारी नेपाल की, आधी हमारी है। ठीक है, चलिए। रामचरितमानस में इसे आपका मानस नंदिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? मानस नंदिनी, यानी कि आपकी जो नदी है सरयू, उसे मानस नंदिनी कहा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, बात करेंगे गोमती की। वेणु पर्वत, वेणु पर्वत कहाँ है? बागेश्वर में। यह कत्यूर घाटी में गरुड़ गंगा घाटी से निकलकर, यानी कि जो आपकी कत्यूर घाटी है उसे वहीं पर पास में गरुड़ घाटी है, वहाँ से निकलकर बैजनाथ में, कहाँ दोस्तों? बैजनाथ में, या मिलती है किससे? गरुड़ गंगा से मिल जाती है, और बाद में आके बागेश्वर में यह मिलेगी आकर आपसे सरयू नदी से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। पिंडर नदी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर भी आपका यही है, हम ग्लेशियर ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लेशियर ही होगा। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों आपका साइड है, ये आपका चमोली है, यहाँ से निकल के आती है पिंडारी, और यहाँ पर इसका दोस्तों प्रयाग इंपॉर्टेंट है, कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो वहाँ पर पिंडारी और अलकनंदा का संगम होता है, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों प्रमुख ताल देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सुरकंडा ताल, दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बागेश्वर में है। पोथिंग आपका बागेश्वर में है। कपकोट बागेश्वर में है। रुद्रधारी फॉल बागेश्वर में, यानी कि कुछ ताल हैं, कुछ जलाशय हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा बागेश्वर के बारे में देख लेते हैं और कुछ फैक्ट। दोस्तों बागेश्वर के जो प्रमुख आपका ग्लेशियर हैं, उन्हें दोस्तों एक हम लाइन से पढ़ेंगे, सभी के पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ के ग्लेशियर ज़्यादा है हम लोग के ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिक दे लेते हैं, ट्रिक क्या है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये ट्रिक मैं आपके बीच लेकर आया हूँ, क्योंकि नहीं याद हो पाते। ठीक है, तो ट्रिक से याद हो जाएंगे। सुखाराम, कोई सुखाराम है, ने मर्ग सुंदनी, यानी कि अपनी आपकी कोई मर्ग के समान सुंदरी है, उसकी वाइफ है, उसके लिए पिंड कफ मैकअप, पिंड कफ मैकअप, पिंड माने कोई समान होगा, कफ माने कोई समान होगा, मैकअप माने कोई मैकअप का समान होगा, की कोटली ली, यानी कि की कोटली ली। तो क्या बनी ट्रिक? सुखराम ने मृग सुंदरी के लिए, अपनी सुंदरी के लिए पिंड कफ मैकअप की कोटली ली। अब दोस्तों से क्या क्या बनते हैं थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले सुखराम, मृग धुनी, सुंदरडुंगा, पिंडारी, कफानी, मैकतोली, ठीक है, और मय कोटली। ठीक है, तो दोस्तों कितने सारे ग्लेशियर आपके याद होंगे, कितने सारे ग्लेशियर आपके याद होंगे। तो ट्रिक दोस्तों लिख लेना, सुखाराम ने मृग सुंदरी के लिए पिंड कफ मैकअप की कोटली ली। ठीक है, उसके साथ साथ अन्य कुछ आंतरिक हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। शंभू ग्लेशियर, पावली द्वार ग्लेशियर, ठीक है, और ताराकोट। ठीक है, तारकोट या ताराकोट करके हैं, ये ग्लेशियर भी आपके पढ़ते हैं बागेश्वर में, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको चलवाना है, या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट सभी कंप्लीट होने हैं, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं सर पहले आप पौड़ी करा दीजिए, या पहले आप हरिद्वार करा दीजिए, या पहले आप नैनीताल करा दीजिए, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे ग्रुप में SMS कर सकते हैं, मेरे नंबर पे SMS कर सकते हैं, और पीछे की कोई भी क्लास अगर आपकी रुक रखी है या आपने नहीं देखी तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि उद्देश्य है कि जितने क्वेश्चंस भी हमारे कोर्स से बनते हैं उनमें से आप 100 के 100%, यानी कि 100 के 100% क्वेश्चंस आप लगा के आओ, यानी कि हमारे कोर्स से जितने भी क्वेश्चन बने आप छोड़ के ना आओ। ठीक है, इसके लिए नोट्स बना लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ रिवाइज करते रहें। टेस्ट आपके जल्द ही शुरू होने वाले हैं, प्रत्येक दिन एक डिस्ट्रिक्ट का टेस्ट होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोर्स इसके बाद हम
हालांकि हम चला रहे हैं हिंदी का कोर्स, अगर आपने ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए। और वन दरोगा का कोर्स भी हमारा चल रहा है, सुनील सर पढ़ा रहे हैं। सुनील सर स्पेशलिस्ट है उस साइंस के, तो इसलिए सुनील सर करा रहे हैं वन दरोगा का। और हिंदी का हमारे अंकित सर कंप्लीट करा रहे हैं, और उत्तराखंड का मैं स्वयं कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम हिस्ट्री का चलाएंगे। हिस्ट्री यानी कि क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट मेरे पास आ रही है कि सर हिस्ट्री हमारी अच्छी नहीं है और हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप हमें हिस्ट्री भी कंप्लीट करा देना। तो मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दूंगा। कोर्स का जो भी पे होगा ज़्यादा नहीं होने का, आपको पता है मैं तो 500 के आसपास का लवर हूँ, यानी कि मैं तो 500 के आसपास ही। बच्चों को पढ़ते देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे पढ़ते रहें, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। फीस दो या ना दो ये आपका मैटर करता है अलग। आपको मिल रहा है कि कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो फीस आप पे कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिल रहा तो आप कोर्स से लेफ्ट हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नई डिस्ट्रिक्ट के साथ। पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और साथ के साथ रिवाइज भी करते रहें।